महात्मा गांधी की जीवनी, जीवन परिचय। जब भी हम अपने देश भारत के इतिहास की बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम की बात जरूर होती है और इस स्वतंत्रता संग्राम में किन किन सेनानियों ने अपना योगदान दिया, उन पर भी अवश्य चर्चाएं होती हैं। इस स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह के सेनानी हुआ करते थे। पहले जो अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जवाब उन्हीं की तरह खून खराबा करके देना चाहते थे। इनमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह आदि। दूसरे तरह के सेनानी थे जो इस खूनी मंजर के बजाय शांति की राह पर चलकर देश को आजादी दिलाना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम हैं महात्मा गांधी का। उनके इसी शांति, सत्य और अहिंसा का पालन करने वाले रवैये के कारण लोग उन्हें महात्मा संबोधित करने लगे थे। जन्मस्थान व प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 हुआ था। वर्टिकल बार इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था तथा इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। वर्टिकल बार ब्रिटिश शासन के दौरान इनके पिता पोरबंदर, राजकोट व बांकानेर के दीवान रहे। महात्मा गांधी जी का असली नाम मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जिसके कारण इनका नाम पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। यह अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थी जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वह सत्य और अहिंसा में अटूट विश्वास करते थे और उनका अनुसरण अपने पूरे जीवन काल में किया। गांधी जी का वैवाहिक जीवन। गांधी जी का विवाह सन 1883 में मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुई थी। गांधी जी ने इनका नाम छोटा करके कस्तूरबा रख दिया और बाद में लोग उन्हें प्यार से बा कहने लगे। कस्तूरबा गांधी जी के पिता एक धनी व्यवसायी थे। कस्तूरबा गांधी शादी से पहले तक अनपढ़ थीं। विवाह के उपरांत गांधी जी ने उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया। कस्तूरबा गांधी एक आदर्श पत्नी थी जिन्होंने गांधी जी के प्रत्येक कार्य में उनका साथ दिया। वर्ष 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया, परंतु कुछ समय पश्चात उनका निधन हो गया और इसी वर्ष इनके पिताजी का भी निधन हो गया। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात इनके पिता स्थानांतरण राजकोट हो जाने के कारण गांधी जी ने अग्रिम शिक्षा राजकोट से प्राप्त की। गांधी जी ने वर्ष 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया, परंतु घर से दूर रहने के कारण वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर पोरबंदर वापस लौट आए। गांधी जी 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। यहां आने के बाद इन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया और मन लगाकर अध्ययन करने लगे। इंग्लैंड में गांधी जी का शुरुआती जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। उन्हें अपने खानपान और पहनावे के कारण कई बार शर्मिंदा होना पड़ा, किंतु उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अपनी मां को दिए हुए वचन का पालन किया। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए। यहाँ इनकी मुलाकात थियोसोफिकल सोसाइटी के कुछ लोगों से हुई जिन्होंने गांधी जी को भगवत गीता पढ़ने को दी।
गांधी जी लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेने लगे और पत्रिका में लेख लिखने लगे। यहाँ 3 वर्षों 1888 से 1891 तक रहकर अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की और 1891 में ये भारत वापस लौट आए। गांधी जी की अफ्रीका यात्रा। दक्षिण अफ्रीका स्थित एक कंपनी ने उन्हें कानूनी सलाहकार के पद हेतु प्रस्ताव दिया। वर्टिकल बार गांधी जी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर अफ्रीका चले गए। वहां पर वह 20 वर्षों तक रहे। वर्टिकल बार अफ्रीका में रहकर गांधी जी को रंग भेद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वर्टिकल बार जब एक बार उन्हें ट्रेन के स्पेशल कंपार्टमेंट में बैठने पर नीचे उतार दिया गया था। वर्टिकल बार इस प्रकार अन्याय और रंग भेद ने गांधी जी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने उसी क्षण इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का संकल्प लिया। वर्टिकल बार उसके पश्चात गांधी जी ने अफ्रीका में होने वाले रंग भेद का विरोध करना आरंभ कर दिया। वर्टिकल बार विरोध करने पे उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु वह पीछे नहीं हटे बल्कि अफ्रीका में रहने वाले भारतवासियों को सम्मान दिलाने के लिए और सक्रिय हो गए। वर्टिकल बार वहां पर लोगों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन भी चलाया, डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि अपने काफी सफल हुआ। वर्टिकल बार। महात्मा गांधी का भारत आगमन। गांधी जी वर्ष 1915 में 46 वर्ष की आयु में भारत वापस लौट आए और भारत की स्थिति को जानने हेतु अध्ययन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने 1 वर्ष बिना किसी आंदोलन के व्यतीत किया। उन्होंने इस समय में भारत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत का भ्रमण किया। वर्ष 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया। फरवरी 1916 में गांधी जी ने पहली बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मंच पर भाषण दिया। इस भाषण की चर्चा पूरे भारत में हुई। गांधी जी के द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन। 1. चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी को सबसे अधिक लोकप्रियता चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में प्राप्त हुई। वर्टिकल बार चंपारण और खेड़ा में जमींदार अंग्रेजी हुकूमत का संरक्षण होने के कारण वह निर्धन और गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे। वर्टिकल बार किसानों के साथ होने वाले शोषण के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस स्थान को छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु लाखों लोगों के सड़क पर आने से ब्रिटिश सरकार को उन्हें बिना किसी शर्त पर छोड़ना पड़ा। वर्टिकल बार चंपारण एवं खेड़ा के सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने गरीब किसानों को जमींदारों के जुर्म से मुक्ति दिलाई, जिससे आम लोगों के प्रति उनके निस्वार्थ सेवा भाव से लोगों के बीच उनकी एक अलग छवि बन गई। वर्टिकल बार। 2. महात्मा गांधी का खिलाफत आंदोलन। गांधी जी ने गरीब मजदूरों के बाद मुसलमानों द्वारा आरंभ किए गए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा पद की पुनः स्थापित करने के लिए चलाया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन में सम्मिलित होकर हिंदू और मुस्लिम का विश्वास जीत लिया और यही महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन की नींव बना। 3. असहयोग आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हो रहा था। वर्टिकल बार, जिसमें जनरल डायर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने बिना किसी कारण निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी। वर्टिकल बार, जिससे वहां उपस्थित 1000 से अधिक लोग मारे गए एवं 2000 से भी अधिक लोग घायल हुए। वर्टिकल बार,
जिससे गांधी को बहुत बड़ा आघात लगा। वर्टिकल बार इस तरह की घटना का विरोध करने के लिए भी गांधी जी ने शांति एवं अहिंसा का मार्ग चुना। वर्टिकल बार इस घटना के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। वर्टिकल बार 4. सविनय अवज्ञा आंदोलन, दंडी यात्रा, नमक आंदोलन। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नियम लागू किए थे, उनका पालन न करने का निर्णय लिया गया था। वर्टिकल बार ब्रिटिश सरकार के नियमानुसार कोई अन्य व्यक्ति या फिर कंपनी नमक नहीं बनाएगी। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा धारा नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया। उन्होंने दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाया था और कानून की अवहेलना की थी। 5. महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन आरंभ किया था। वर्टिकल बार इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि इस आंदोलन में गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा था, परंतु देश के युवा कार्यकर्ताओं ने हड़तालों और तोड़फोड़ के माध्यम से इस आंदोलन को चलाते रहे। वर्टिकल बार इस आंदोलन को दबाने में सरकार को 1 वर्ष से अधिक समय लगा था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थी। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। वर्टिकल बार उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया है। वर्टिकल बार महात्मा गांधी पुस्तकें, महात्मा गांधी बुक्स, हिंद स्वराज सन 1909 में, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह सन 1924 में, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग एक आत्मक था, रचनात्मक कार्यक्रम, इसका अर्थ और स्थान आदि और भी पुस्तकें महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। गांधी जी की कुछ अन्य रोचक बातें, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट गांधी जी। राष्ट्रपिता का खिताब, फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता का खिताब भारत सरकार ने नहीं दिया, अपितु एक बार सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन परिचय यहाँ पढ़े। गांधी जी की मृत्यु पर एक अंग्रेजी ऑफिसर ने कहा था कि जिस गांधी को हमने इतने वर्षों तक कुछ नहीं होने दिया, ताकि भारत में हमारे खिलाफ जो माहौल है वो और न बिगड़ जाए, उस गांधी को स्वतंत्र भारत 1 वर्ष भी जीवित नहीं रख सका। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की मांग की और फिर स्वदेशी कपड़ों आदि के लिए स्वयं चरखा चलाया और कपड़ा भी बनाया। गांधी जी ने देश विदेश में कुछ आश्रमों की भी स्थापना की, जिनमें टॉलस्टॉय आश्रम और भारत का साबरमती आश्रम बहुत प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी आत्मिक शुद्धि के लिए बड़े ही कठिन उपवास भी किया करते थे। गांधी जी ने जीवन पर्यंत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया। 2 अक्टूबर को गांधी जी जन्मदिवस पर समस्त भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी ताकत सत्य और अहिंसा थी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को अपनाकर समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। क्यों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ?
अंश 2 अक्टूबर 1869 को। क्यों महात्मा गांधी कौन सी जात के थे? अंश गुजराती। क्यों महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? अंश श्रीमद राजचंद्र जी। क्यों महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था? अंश राजकुमारी अमृत। क्यों महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या किया? अंश भारत को आजादी दिलाने में विशेष योगदान रहा था। क्यों महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अंश गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। क्यों महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? अंश 30 जनवरी 1948 को। क्यों महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अंश हिंद स्वराज सन 1909 में। क्यों महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या है? अंश सत्य से संयोग नामक आत्मकथा महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर हमने आपको महात्मा गांधी जी के जीवन और उनके महान व्यक्तित्व के बारे में बताया। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न आ रहा है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे हैं।